अपना मूल पछाण, अपने आप नूं पछाण बई मन हर जीओ तेरे नाल है तेरे नाल, पर ओदा रस किवें आउणा है, रंग किवें माणेगा, गुरमती रंग मान, गुरु दी किरपा नाल, गुरु दी मत लै पहला आनंद माणिया जा सकदा है। ओ नेड़े आ, ओ तेरे कोल है, पर ओदी संगत दी रंगत तां चढ़ेगी जे गुरु दी किरपा होए, गुरमती गुरु दी किरपा नाल फिर गल बनदी। इस करके गुरमुखो पहला शरधा भावना बनाइए आप, जिन्हां दी शरधा मैं कल भी अर्ज कीती सी उन्हां वास्ते सब कुछ है, जिन्हां दी शरधा नहीं उन्हां वास्ते कुछ भी नहीं। सारी जिंदगी उन्हां दी भटकदियां दी लंघ जांदी, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ते शरधा भावना बनाइए, मन विच शरधा भावना लैके फिर अखां बंद करके चौंकड़े मार के रोज बहन का सुभाव बनाइए, नित दा नेम बना के वेखिए गुरमुखो। रोज संगत विच जाण वाले, रोज सिमरन करन वाले, रोज भजन करन वाले, संगत दे दर्शन करन वाले खुद दर्शनी हो जांदे ने। ऐसी गुरु साहब उन्हां ते बख्शिश करते ने, दर्शन जोग बन जाते हैं, उन्हां दे दर्शन करन नूं जी करेगा, इदां दी खिच उन्हां दे अंदर पैदा हो जाती। मैं बड़ी बारी अर्ज कीती है, कदे ना आखो मैं कुछ हाँ, मेरा रंग काला है, मैं क्यों इदां दा, मेरा शरीर रब ने सोहना नहीं दिता, फलाना बड़ा सुंदर है, फलाना बड़ा सोहना है। और गुरमुखो कदर गुणा करके संसार विच पैंदी है, रंग करके नहीं। कोयल तो काला कोई नहीं, बगले तो चिट्टा कोई नहीं। कदे किसी ने बगले नूं पिंजरे विच लिया के घर विच नहीं रखिया भी सोहना बड़ा लगदा, बगला है बड़ा सोहना, पर डड्डियां मच्छियां खांदा, गंदगी विच फिरन करके वो सोहना नहीं लगदा। जेड़े थां थां ते भटकदे फिरदे ने, विषय विकारी विषय विकार भोगदे ने, साध संगत जी भावें जिन्ने मर्जी सोहने होण, पर गंदगी विच फिरन करके वो सोहने नहीं लगणगे, चिट्टे होण भावें बगले वर्गे। ते कोयल नालों काला कोई नहीं, कोयल बोलदी होवे जी करदा सुणदे रहिए। बाबा फरीद साहब कहंदे ने, कोयले तेरा रंग काला क्यों हो गया है? कोयल नूं पुछया, काली कोयल तू कित गुण काली, क्यों काली है? कहंदी है अपने प्रीतम के हो विरह जाली, मैनू बिरहों ने साड़िया ता मेरा रंग काला हो गया। गुरमुखो कोयल नालों काला कोई नहीं वेखो, पर वो सब नूं सोहनी लगदी है। बंदा गुणा करके सोहना लगदा, रंग करके नहीं। बड़े बड़े महापुरुष तुसीं वेखे होणगे, रंग भावें काले ही ने, लखां दुनिया उन्हां नूं झुकदी उन्हां दे अगे। रंग दी गल नहीं, गल ते कर्म दी है। तुहाडे कर्म कैसे ने? अपने कर्म निर्मल बनाइए, फिर संसार विच कदर पैंदी है। रंग भावें सोहणे भी नहीं, जे कर्म चंगे नहीं, फिर गुरु घर विच कदे प्रवान नहीं होवांगे, संसार विच कदे सत्कार नहीं होएगा। शरधा भावना अंदर बनाइए, जिन्हां दी शरधा सतगुरु दे दर तो सब कुछ प्राप्त करदे ने, नहीं ते सारी सारी जिंदगी नक रगड़न वाले खाली रह जांदे। डॉक्टर इकबाल सिंह शहर लुधियाने होए ने, उन्होंने एक काफी समा पहला इंग्लिश ट्रिब्यून जो शब्द है उहदे विच एक लेख लिखिया। उस लेख विच उन्होंने अपनी एक हड्ड बीती लिखी। एक जग बीती हुंदी है, एक हड्ड बीती सुनी सुनाई नहीं। उन्होंने अपनी हड्ड बीती लिखी है भी शायद इनू पढ़ के किसी दे अंदर शरधा बने। इको एक डॉक्टर सन, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुंदा है, लोग जेड़े ने इदां बच्चा पैदा करते ने, पर सब तो पहला इहदी खोज इंडिया च होई है। अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड च नहीं, इंडिया च। और इंडिया दे विच डॉक्टर इकबाल सिंह होए ने, लुधियाने विच ने, उन्होंने ये सब तो पहला खोज की। ध्यान देना, सब तो पहला खोज उन्होंने ये की, बहुत वड्डी खोज। उन्होंने जदों ये खोज की, बड़ी प्रसिद्धि हुई उन्होंने, इंटरनेशनल लेवल ते वो जानन लग पे लोग उन्होंने, और बहुत सारे डॉक्टर
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਗੋਰੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ, ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵਧਾ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਹੁਣ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਿਤਨੇਮ ਪਰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੈਂ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਪਰਚ ਜਾਏਗਾ, ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟਾ ਖੇਡੇਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਖੇਡੇਗਾ, 4 ਘੰਟੇ ਖੇਡੇਗਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ, ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ। ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 70 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਨੇ। ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਸਨੇ ਆ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੀ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਅਹੁਦੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਹੋਏ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ
मेरे लायक कोई सेवा होई ते मैनू दस्सिओ। कई पुछ लेंदे ने महापुरुषां नूं कोई मेरे लायक सेवा, कहंदे जी दसो। महापुरुष आखण लगे सानू कोई लोड़ नहीं, कोई काम नहीं। कुछ समा बैठे, चंगा बाबा जी मैं जाना जी, कोई मेरे लायक सेवा सरकारे दरबारे होई ना मैनू दस्सिओ। दूजी हरी किया। महापुरुष आखण लगे सुंदर सिया सानू फकीरां नूं की लोड़ है सरकारे दरबारे, कोई काम नहीं, क्योंकि वो रब दे रंग विच मस्त रहिंदे ने, रंग विच हसदे ने, रंग विच रोंदे ने, रंग विच चुप भी कर जांदे ने, किसे दी परवाह नहीं करदे एक वाहिगुरू तो बिना। रोज पढ़दे हो रंग हस्सा है रंग रोव है चुप पी कर जा, परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे ना। सानू लोड़ ही नहीं सरकारां दी, साडी सच्ची सरकार नाल प्रीत है, असी की लैना सरकारे दरबारे, कोई सानू नहीं जरूरत किसी चीज दी। फिर भी बाबा जी कोई काम होया दस्सिओ। तीजी वारी फिर कहता, कहंदे हुणे ही काम है, बैठ जरा। बह गए। दसो बाबा जी की काम है? ये 10 नितनेम की करना। बाबा जी सतगुरु की कृपा नाल तुहाडे वर्गे गुरमुखां महापुरुषां दीआं असीसां नाल मैं 5 बाणियां पढ़ना रोज, और नाल नाल मैं 5 बाणियां तो बाद 5 पाठ जपजी साहब दे भी दिने कर लेंगे। दस्सिया नितनेम। खुश होए महापुरुष नितनेम करदा है। अज दे समय में जिहड़ा नितनेमी है वह सूरमा है। कलयुग दा समा है ना, सारी सारी रात टेलीविजन चलते ने, जिहड़ा फिर भी नितनेम कर लवे अपना वह सूरमा है। जिहड़ा सवेरे अद्धा घंटा भजन करदा वह सूरमा है। जिहड़ा अमृतधारी है सूरमा है। जे भी कह दई अत कथनी नहीं, जिहड़ा साडा नौजवान दस्तार बन के दाड़ा रख के कालज च पढ़ रहा है वह सूरमा है। अज दे समय जिहड़ा बच्चा दस्तार धारी है वह सूरमा है। जाको हर रंग लागो इस युग में है सो कहीयत है सूरा। जिन्हों इस युग विच नाम दा रंग चढ़िया वह सूरमा है। आत्म जिन्हें सगल वस्ताक है जाका सतगुर पूरा। धन भाग ने उन्हां गुर बच्चियां दे जिहड़े कालजां विच पढ़दे ने, दस्तार सजा के जा रहे हैं। बड़े तरह दीयां गल्लां हुंदियां ने, पर जिन्हां उत्ते असर नहीं होया वो दस्तार बन के पग बन के महाराज दी कृपा नाल कालजां विच पढ़दे ने, दस्तारां सजाईयां होईयां ने, दाड़े रखे होए ने, वो सूरमे ने। चाहिदा इहो जे नौजवानां दा सत्कार करिए, पनीरी सांभीए अपनी। स्कूलां कालजां विच केसा धारी बच्चियां दा स्पैशल सत्कार होना चाहिए। श्रोमणी कमेटी प्रधान दा पिछे जे एक बयान आया सी, जेड़े बच्चे केसा धारी होणगे उन्हां दीयां फीसां श्रोमणी कमेटी भरिया करेगी। पता नहीं है गल बयाना च ही रहनी है कि लागू करनगे। जे किते कर देण ते इदू चंगी गल नहीं होर हो सकती कोई। नौजवानां नूं हौसला होएगा। उन्हां दीयां फीसां जे गुरमुखो श्रोमणी कमेटी भरती, पर साडे ज्यादातर बयान पेपरां च ही रह जांदे ने, रुल जांदे ने, वो लागू नहीं हुंदे। ते नौजवानां नूं सांभण दी लोड़ है बड़ी। ते साध संगत जी महापुरुष कहंदे ने की करदा नितनेम? कहंदा जी 5 बाणियां पढ़ के 5 पाठ जपजी साहब दे कर ले। महापुरुष आखण लगे सुंदर सिंह जी अपने अहुदे गिनाओ, तुहाडे कोल अहुदे किहड़े किहड़े ने? बाबा जी फलानी संस्था दा मैं चेयरमैन आ, फलानी संस्था विच मैनू प्रधान चुनिया होया, फलानी संस्था ने मैनू सैकटरी रखिया है, आ ओहदा भी मेरे कोल है, आ ओहदा भी मेरे कोल है। कई ओहदे इकट्ठे ही गिनाते। बाबा आनंद सिंह आखन लगे मजीठिया जी तुहाडी गुड्डी बड़ी चढ़ी है, तुहाडी बड़ी तरक्की है, गुड्डी पतंग बड़ी चढ़ी हुई है, गुड्डी ते चढ़ी है बहुत ज्यादा, पर डोर वाला पिन्ना सुंदर सिया तू छोटा जी चुकी फिरना। पिन्ना छोटा जा ही है नितनेम वाला, ते गुड्डी तेरी बड़ी चढ़ी है। जे ज्यादा उच्चा जाना चाहना है ते बच्चियां नूं पिन्ना भी ओडा ही बड़ा लेके जाना पैंदा ना, डोर वाला, ताई उन्नी उच्ची जांदी है। जे वो छोटा जिहा है ते ज्यादा उच्ची नहीं जा सकती, वो गुड्डी छोटी रह जाएगी।
इसे तरह गुरमुखो जिन्ना उचाइयां तक जाना चाहुंदे आ उन्ना अपना नितनेम सानू वधाउणा चाहिए। हुंदा असल विच की है, जिवें जिवें साडी तरक्की होई जांदी है असीं नितनेम च घटाई जांदे आ, सतगुरु तो दूर जाई जांदे। अगे बड़ी सेवा करदे सी, हुण टाइम ही नहीं लगदा। हुण दुकानां दो हो गईयां, हुण बिजनेस वध गया, हुण कारोबार वध गया, इस करके समा ही नहीं पाई संगते। इदां नहीं करना चाहिए। जे समय गुरु साहब ने भाग लाए ने, शुकराने वजों ही सच्चे पातशाह दे चरनां नाल जुड़ना चाहिए। वधाओ घटाओ ना, थल्ले नूं ना जाओ। डॉक्टर इकबाल सिंह नितनेम करदे सी सवेरे उठ, चंगे डॉक्टर ने, चंगे अहुदियां ते बैठे ने, कोई वकील है, कोई जज है, कई वेखे ने चंगे चंगे अहुदियां ते बह के भी सवेर दा नितनेम उन्हां ने नहीं छड्डना। जिथे मर्जी चले जाण सवेर वेले वो अपना भजन करदे ने, बंदगी करदे ने। अमृत वेले उठे, इशनान कीता, चौंकड़ा मार के बह गए। पिन्नी रैनड़िए चमकण तारे, जागह संत जना मेरे राम प्यारे। रात दे समय आकाश विच तारे जागदे ने, कहंदे ने उधर तारे जागणगे उदों फिर रब दे प्यारे भी जागणगे। पिन्नी रैन दे चमकदे ने तारे, जागदे प्यारे रब दे। पिन्नी रैन दे चमकदे तारे, जागदे प्यारे रब दे। चमकदे ने तारे, पिन्नी रैन दे चमकदे ने तारे, जागदे प्यारे रब दे। पिन्नी रैन दे चमकदे ने तारे, जागदे प्यारे रब दे। रैनड़िए चमकण तारे, जागह संत जना मेरे राम प्यारे। अमृत वेले उठना, इशनान करना। मैं बड़ी बारी अर्ज कीती है, सुकेसी इशनान संपूर्ण इशनान हुंदा।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ ਕੋਈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ बड़े बड़े विद्वान सन स्वामी जी वो आए, मैं उन्हां कोल बैठा सी, जल पानी छकदे सी ते मैं कुदरती पुछ लिया। उन्हां दे नग एक दो नाल दियां दे पाए होए सी, नग हत्थां 'च। मैं उन्हां नूं पुछिया जी आ नग जिहड़े पाउंदे आ इहदा की अर्थ है? वो आखण लगे कि साइंस इस गल नूं मनदी है, साइंटिस्ट मनदे ने कि पंजां तत्तां तो साडा शरीर बनिया, धरती, पानी, अग, हवा, आकाश। जिथे चार तत्त धरती, आकाश, धरती, पानी, अग ते हवा है, उत्थे पंजवां तत्त आकाश भी है। आकाश विच उपर ग्रह ने ते कुछ ग्रह इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, जन्म कुंडली बनी हुंदी है, कहंदे ओहदे मुताबिक फिर पता लग जाता है भी आ जिहड़ा ग्रह है ये शरीर नूं छूट करदा है कि नहीं करदा। ते जिहड़ा ग्रह तुहाडे शरीर वास्ते चंगा ना होवे ओहदे वास्ते नग पाया जांदा। मैं उन्हां नूं कहा भी ये ते ठीक है भी नग पाया जांदा है, इहनूं जे साइंस मनदी है तां, पर गुरमत विच ते इदां दी गल है नहीं। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਰੀਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਗ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਚ, ਬੜੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ 40,000, ਕੋਈ 50,000, ਕੋਈ ਲੱਖ, ਕੋਈ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਨਗ ਵੀ, 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਨਗ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ भी ये जेड़े नगां दी गल करदे ने सिख ते इहनूं मन नहीं सकदा, फिर ओहदा तरीका की है? उन्हां महापुरुषां ने हस के आखिया, कहन लगे जी ये ते किरपा कलगीधर पिता करके गए ने, उन्हां दा हुक्म है केस रखने ने। केसाधारी पुरातन ऋषि मुनि सन सारे, राम जी भी केसाधारी सन, भावें राम जी दे पैरोकार अज केस नहीं रखते। कृष्ण जी केसाधारी सन, भावें उन्हां दे पैरोकार अज मनदे नहीं, केस नहीं रखते। मुहम्मद साहब केसाधारी सन, ईसा जी केसाधारी सन, पुरातन जिन्ने भी ऋषि मुनि सन केसाधारी, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਭ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, केस पिछे नूं सिट के सुकावे, हरे करे, जिन्हों आपां कहने आ केस हरे करे उदों जदों सूरज चढ़ रहा होवे, चढ़दे सूरज दीयां किरणां विच सिख केसी इशनान करके केस हरे करे, किसे ग्रह दा असर उहदे ते हो ही नहीं सकदा। उहदे केसां विचों ही इदां दीयां किरणां निकलदियां। गुरमुखो केसां विचों इदां दीयां किरणां निकलदियां ने कि ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ, 9 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, 9 ਗ੍ਰਹਿ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨੇਗਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਵੇਰੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ 24 ਘੰਟੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਫੇਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਸੁਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ,
केसा सने इशनान करके चढ़ते सूरज दीयां किरणां विच चौंकड़ा मार के बह जाओ, सुकाओ केस हरे करो। सो मेरे कहण दा भाव है भी जे केस रखाए ने इहदा भी कोई भाव है, जे कड़ा पवाया इहदा भाव है कोई एवें ही नहीं, मतलब है कोई श्री साहब जी पवाई है, एवें ही नहीं। हुक्म कीता केसी इशनान करो, सवेरे चौंकड़ा मार के बैठो। सवेरे जिन्हां ने भजन कीता होवे 15 मिनट अद्धा घंटा सारा दिन उन्हां नूं नशा चढ़िया रहिंदा, खुमारी चढ़ी रहिंदी। अद्धा घंटा सवेरे बोल के सिमरन करके वेखो, वाहिगुरु 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 लगातार बोली जाओ, अखां बंद करके अद्धा घंटा रोज जपो। वो अद्धा घंटे सिमरन दा सारा दिन नशा चढ़िया रहेगा, एक मस्ती चढ़ी रहेगी। जे बैठांगे तां साडी सारी उम्र इदां ही लंघ जांदी है। वार्तालाप कर लो, इनू पुछ लो, इनू पुछ लो, बैठो जरा, वेखना फिर अपने आप मन शांत हो जाएगा। आ संगत विच अपने आप अखां बंद हो जाणगी, अपने आप हथ जोड़न दा सुभाव, निमरता विच रहण दा सुभाव बन जाएगा। नाम जपण वाले, भजन करन वाले बहुत निमरता वाले भी हुंदे ने, ये पक्की गल है। जिथे नाम है उत्थे मान नहीं, जिथे मान है उत्थे नाम नहीं। हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना वस है एक ठाए। हौमै विच सेवा ना होवई तां मन बिरथा जाए। हौमे दा ते नाम दा विरोध है, नाम दा ते मान, नाम ते मान नूं दो अखर लगदे ने। नाम दे नन्ना अगे लग्या होया है ते मान दे नन्ना पिछे लग्या होया, कन्ना दोवां दे विचाले है। जिथे मान है उत्थे नाम नहीं, जिथे नाम है उत्थे मान नहीं, उल्टा हो जांदा, नाम मान बन जांदा है। जे हंकारी, जे नाम नहीं जपांगे ते मान आ जाएगा, ते जे गुरमुखो भजन करना शुरू कर दिता, बंदगी करनी शुरू कर दी, हौमे अपने आप खत्म हो जाती है। सतगुरु सब तो वड्डी कृपा करते ने। कल पढ़ते सन, जैसा सतगुरु सुनींदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का वसीठ, हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कट्टे हौमे रोग। सतगुरु नाम दी दात बख्शदे ने, फिर हौमे दे रोग तो छुटकारा हो जाता। जिवें जिवें नाम अंदर आएगा हमें अपने आप बाहर चले जाती है। काटे जी काटे हमें दा रोग, सतगुर मेरा सतगुर मेरा। काटे जी काटे हमें दा रोग, सतगुर मेरा सतगुर मेरा। काटे जी काटे हमें दा रोग, सतगुर मेरा सतगुर मेरा। सतगुरु हमें वाले लोग नूं कट दे ने, 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 सतगुरु हमें वाले लोग नूं कट दे।
ਮੰਤਰ ਦਰੜਾਏਂਦਾ ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰਾ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਈ ਘੰਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਐਡੇ ਖੋਜੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਪਏ, 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੇਖ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਚੱਲੇ। ਕਿਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲੇ ਆ, 5 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਵੇਲ ਹੈ, ਫਿਰ 5-7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਰਵੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਤਨੇਮ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ, ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਚੱਲੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਉੱਠ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਫੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਜਾਗ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰੋ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ,
जे दो प्रशादियां दी भुख होवे एक ही छको, घट छकोगे ते अपने आप जाग आ जाती। अरदास करके सौ सच्चे पातशाह मेहर करनी, मैनू उठा देना, कृपा करियो, आपे बख्शिश कर देना। फिर जे उठ पवे फिर मान ना करी, सानू ते रोटी हजम नहीं हुंदी जिन्ना चिर 5-7 नूं दस नहीं लेंदे भी मैं उठदा जी 2 बजे, मैं 3 बजे इशनान करदा। दुनिया नूं जिन्ना चिर दस ना लईए, जिन्ना छुपा के रखांगे उन्नी कृपा ज्यादा रहेगी। गुरमुखो ऐसी मेहर होई, डॉक्टर इकबाल सिंह कहंदे ने मैं उन्होंने उठाया, इशनान कराया, फिर असीं अंदर गए। एक बारी फिर सरोवर विच इशनान कीता, पहला अंदर इशनान करके गए, फिर उत्थे भी कीता जाके। फिर कहंदे ने मैं उस डॉक्टर गोरे दे नाल नाल तुरिया जा रहा सा, नाले ते दरबार साहब दीयां परिक्रमा कर रहे सा, ते नाले कहंदे मैं संखेप रूप विच अमृतसर साहब दा इतिहास सुनाउणा शुरू कर दिता। उन्होंने दसना शुरू किया भी ये अमृतसर स्थान है, ये 4 दरवाजे ने, इत्थे कोई भेदभाव नहीं, कोई फर्क नहीं। हौली हौली मैं सारा कुछ दसदा गया ते परिक्रमा करते गए। असी हौली हौली परिक्रमा करदे फिर ड्यूटी साहब कोल आ गए। मैं अकाल तख्त साहब बारे दसिया, इहदी सिरजना क्यों हुई, किवें कीती। फिर दरबार साहब दे लगातार अमृतसर वल गुरु साहब जी दे हरमंदर साहब वल वेखदा है। दसिया साई मियां मीर ने दी नींह रखी, उन्होंने ये भी दसिया 5 वारी ढाया भी गया है, पर फिर भी कह मैं ये भी दसिया भी 5 वारी इनू सरकारां ने ढाया भी है। जिन्होंने ये चंगा नहीं लगता, ये चो निकलती आवाज चंगी नहीं लगती, पर हिस्टरी पढ़ के वेख ये फिर भी उवें ही है। इत्थे आउण वाले नहीं कटे, उवें ही ने। कहंदे मैं दसदा गया, वो सुनदा गया। हौली हौली फिर असीं ड्योढ़ी साहब कोल पहुंच गए। इन्ने नूं नरसिंघा वज गया, गुरु ग्रंथ साहब जी दा आउण दा टाइम हो गया। कहंदा आ की आवाज आई है। उस वेले डॉक्टर इकबाल सिंह लिखते ने, मैं उस अंग्रेज नूं आखिया साडे सतगुरु आ गए, ये हुण गद्दी दे मालक ने। 242 साल शरीर च रहे ने, 41.5 साल ते हुण ओही जोत है जेड़ी गुरु ग्रंथ साहब दे विच है। मैं सारा उन्होंने दसी गया, वो सुनी गया। ये साडे सतगुरु आ रहे ने। ते जदों गुरु ग्रंथ साहब जी आए, नरसिंघे वजे, ते मैं ते बड़ी बारी तुहाडे चरणां च बेनती करदा हुन्ना, राजे महाराजे 5 साल आउंदे ने, फिर अगली बारी होर बदल जांदा है, अगली बारी फिर होर बदल जांदा है, ये ते चलदा ही रहा। पर वेखो सतगुरु दा अदब सत्कार किन्ने साल हो गए। जेड़ी शान गुरु ग्रंथ साहब दी ओ नहीं किसे दी, भावें बड़े बड़े ने अगे तो अगे चलाई हुई है। आज ही उदू अगे चले आ, 12वीं पातशाही आ गई है, 13वीं है, 14वीं अगे भी चली जांदे ने। पर जे सच्चाई हुंदी ते हुण ओ ना जांदे इत्थे की हुण तक झूठ ही तुरिया आउंदा है। वो झूठ है, सच आई इत्थे सच्चाई वल 98% लोग सच्चाई वल ने, जेड़े सिख ने ते मनदे ने गुरु ग्रंथ साहब साडे गुरु। जे 2% कहंदे भी ने भी अगे गद्दी चली है, ते की वो हुण तक 2 वाले 98 च ना तब्दील हो जांदे। जे सच्चाई हुंदी नहीं, वो एक दायरे तक सिमट के रह गए, अगे नहीं चल सके और रुक गए। पिरथी चंद चली ते पिरथी चंद की औलाद भी जांदी, तुरे ते राम राइये भी ने हुण तक भी, धीर मल्लीए भी हुण तक तुरे होए, गंगू शाहीए भी तुरे आ रहे हैं, बाबे बंदा सिंह बहादुर नूं गुरु मनण वाले भी हुण तक तुरे आ रहे हैं। निक्कियां निक्कियां संप्रदावां हुण भी चलियां आ रही ने, पर गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नूं गद्दी मिली है। 300 साल तो उपर लंघ गया समा हुण ते की 300 साल तक 98% भुलेखे च ही ने? नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई की जित होंदी है, हमेशा सच्चाई की फतेह होंदी है। कुछ चिर वास्ते असी कहने आ पिछे सियाल लंघिया, आखे जी सूरज चढ़िया ही नहीं, हफ्ता हो गया। नहीं, सूरज ते रोज चढ़ता है, सानू दिसिया ही नहीं। चढ़िया जरूर है पर धुंध आ गई सी अगे। सच रूपी सूरज ते चढ़ेगा, झूठ दे बदल आ जाणगे, थोड़ा चिर ने फिर ले जाणगे। थोड़ा चिर हुंदा बल्ले बल्ले, पर सच्चाई ते सच्चाई रहनी है।
भावें कोई आ जाए, गुरु ग्रंथ साहब के बराबर नहीं हो सकता कोई। गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरगद्दी दे के गए सतगुरु, पर दुनिया विच भावें अरबां दी गिणती है, धर्म अरबां विच ने, पर जिन्ना सत्कार गुरु ग्रंथ साहब दा इन्ना किसे दा नहीं। ग्रंथ ने पर गुरु दा रुतबा जे मिलिया है ते गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मिलिया ते सत्कार भी है। बहुत कोशिशां करन दे बाद भी अज सतगुरु उवें ही नहीं, चढ़दी कला है। नरसिंगे वजदे ने जदों कहंदे आए गुरु साहब, कदे मैं उन्होंने दसिया वेख कोई फर्क है, राजे महाराजे तुहाडे भी मिनिस्टर ने, वेख कदे ते कोई अमीर मोढा ला रहा है, और वेख पाटे पुराने कपड़ियां वाले भी आके मोढा ला रहे ने, कोई भेद नहीं इत्थे, फर्क नहीं कोई रखिया सतगुरां ने। फर्क ते साडे दुनिया दे लोकां ने बनाए हुए। आ जी फलाणियां दा गुरुद्वारा है, आ फलाणियां दा गुरुद्वारा है, आ फलाणियां दा गुरुद्वारा है, जातां दे नां ते लोकां ने गुरुद्वारे बनाए ने, पर गुरुद्वारा ते जातां खत्म करदा है। असीं गुरु घरां नूं जातां नाल जोड़ लैंदे, जातां ते गुरुद्वारा मटाउंदा है। पर दुख इस गल दा है असीं गुरु नूं जात नाल जोड़ लिया भी आ साडा गुरुद्वारा, आ साडा। ये ते वहम ने, असल विच असीं गुरमत नूं समझे नहीं। मैं तो इत्थों तक भी अर्ज की है कि रमदासीए मजहबी सिख ये लफज भी गुरमत विच नहीं, ये लफज है नहीं गुरमत विच, ये बनाए हुए ने। इत्थे सब सिख ने, इत्थे ते ये भी नहीं कहना चाहिए कि आ रमदासिया सिख है, नहीं, रमदासिया भी किते दसो किथे लिखिया है, गुरमत विच ते किते इदां दा लफज भी नहीं है, ये ते बनाए हुए। इसे करके गुरमुखो ये जेड़े लोग ने, कईयां नूं जदों गुरुद्वारियां चों दुरकारिया जांदा है, फिर होर बाबा लभ लैंदे ने, होर पासे तुर पैंदे। जे किते असीं गुरु गोबिंद, गुरु नानक साहब वांगू, गुरु गोबिंद सिंह वांगू सारियां नूं कलावे विच लैंदे ते सरसे वाले वर्गे गुरु बनने ही नहीं सन। आखो सतनाम। एहो जिहा ने पैदा ही नहीं सी होना जे किते असीं सतगुरु दे धर्म नूं उस प्यार नूं वंड सकदे। असीं वंडिया नहीं, असीं उन्हां जातां विच, उन्हां धर्मां विच उत्थे ही फिर फसे होए। इन्हां गल्लां चों उपर उठना चाहिए गुरमुख ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा सत्कार वेखो दुनिया च है कोई एक शख्सियत लभ के विखाओ। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह वर्गी किवें नरसिंगे वजदे, किन्नी शान है। लाइव टैलीकास्ट हुंदा, घरां विच बैठ के वेखिया करो। पता नहीं उस वेले ते टैलीविजन बंद हुंदा है, सारी सारी रात चलदा, उदों बंद हो जांदा। जां सवेरे चला देणगे, बाणी चला दिओ, कोल पिया घराड़े मरी जांदा टीवी दे अगे, बाणी चला दिओ, उधर पाठ होई जाएगा। ये काहदा भजन करदे हो पिया दिओ। वेखो गुरु ग्रंथ साहब जी दी शोभा, तेरे दर ते चाढ़ू देवन, तेरे दर ते चाढ़ू देवन, मालिक मुल्क जंगीरा दे, तेरे दर ते चाढ़ू देवन, मालिक मुल्क जंगीरा दे, तेरे दर ते चाढ़ू देवन, मालिक मुल्क जंगीरा दे, तेरे दर ते चाढ़ू देवन, मालिक मुल्क जंगीरा दे, तेरे दर ते चाढ़ू देवन, मालिक मुल्क जंगीरा दे, तेरे दर ते चाढ़ू देवन, मालिक मुल्क जंगीरा दे, तेरे दर ते चाढ़ू देवन। दर्श तेरे नूं लोचन साहिबा, दर्श तेरे नूं लोचन साहिबा, पुत्र शाह अमीरा दे, दर्श तेरे नूं लोचन साहिबा, पुत्र शाह अमीरा दे, तेरे नूं लोचन साहिबा, शाह अमीरा दे, दर्श तेरे नूं लोचन साहिबा, पुत्र शाह अमीरा दे, दर्श तेरे नूं लोचन साहिबा, पुत्र शाह अमीरा दे, दर्श तेरे नूं लोचन साहिबा, पुत्र शाह अमीरा दे, दर्श तेरे नूं लोचन साहिबा। अज वाले तेरे दा
तेरे दर आके बैठे बाग फकीरां दे अजमत वाले तेरे दर आके बैठे बाग फकीरां दे अजमत वाले तेरे दर आके बैठे बाग फकीरां दे अजमत वाले तेरे दर आके बैठे बाग फकीरां दे अजमत वाले तेरे दर आके बैठे बाग फकीरां दे अजमत वाले तेरे दर आके बैठे बाग फकीरां दे अजमत वाले तेरे दर आके तेरे दर पे झाड़ू देवन मालक मुल्क जगीरां दे तेरे दर पे झाड़ू देवन मालक मुल्क जगीरां दे तेरे दर पे झाड़ू देवन मालक मुल्क जगीरां दे तेरे दर पे झाड़ू देवन मालक मुल्क जगीरां दे मालक मुल्क जगीरां दे तेरे दर पे झाड़ू देवन मालक मुल्क जगीरां दे तेरे दर पे झाड़ू तेरे दर ते झाड़ू देवन मालक मुल्क जगीरां दे राजे महाराजे इस सतगुरु दे दर ते झुकदे ने बड़े बड़े सेठ लोग नमस्कारा करते ने आके बड़े बड़े धनाड़ पर गुरमुखो गरीब नवाज एडे ने छपरियां विच भी चरण पाउण आ जांदे ने। मैं बड़ी बारी अर्ज कीती है जिदन गुरु ग्रंथ साहब नूं लिआउंदे हो एक बारी ये जरूर समझो भी ये शख्सियत कैसी है। ये नहीं असी समझते, असी ये वेखने भी MLA दा सत्कार करो क्योंकि ये फलाना बंदा है ते इन्ने लोग इनू जानते ने इन्नियां वोटां पईयां सी तां जित्तिया सी। सानू इस गल दा पता है भी ये कैसी शख्सियत है। एक पढ़े लिखे बंदे दा एक ऑफिसर दा सत्कार कर दिओ ओदी शख्सियत वेख के, किसी साधु संत दा सत्कार कर दिओ ओदी शख्सियत वेख के। ते गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दा सत्कार असी ये क्यों नहीं वेखदे भी ये है किहो जिहे, इन्हां दा रुतबा की है। महाराज सच्चे पातशाह घर आउंदे ने फलाणिया तू चुक लै मैं केसी इशनान नहीं कीता, वो तू ले आ गुरु साहब नूं कड़ताल निक्के जे न्याणे नूं फड़ा दिओ, बस कोई सत्कार नहीं। अजकल ते शहरां विच कई थावां पिंडां च भी वेखिआ है ग्रंथियां नूं कहणगे 1500 देना 500 होर ले जाओ, ले भी आपे आयो छड्ड भी आपे आयो, सानू ना जाना पवे। फिर असीं कहने आ चढ़दी कला नहीं साडी हुंदी। असी गुरु ग्रंथ साहब जी की शख्सियत ते वेखो किड्डी वड्डा रुतबा किड्डा वड्डा है धन गुरु ग्रंथ साहब जी दा। असी सत्कार उस हिसाब नाल करिए, सत्कार बड़ा छोटा करने है बड़े वड्डे ने फिर भी कृपा कर देंदे ने सच्चे पातशाह, बख्शिश करदे ने। होर जिन्हों 4 बंदे जानते हैं तुसीं ओहदा पूरा उस हिसाब नाल सत्कार ना करो, अगला रुस जांदा है, पर कृपा फिर भी कर देंदे ने। कोई गल नहीं, बच्चे ने न्याणे ने, साडियां गलतियां माफ हुंदियां, पर गुरमुखो सतगुरु साहब जी का जिन्ना सत्कार करांगे फिर उन्ना ही साडा होएगा। ये ने राजे महाराजे गुरु गोबिंद सिंह नूं झुका ना सके, घर बार छड्ड दिता नहीं झुके, आनंदपुर साहब छड्ड दिता झुके नहीं, 1.25 लाख नाल मुकाबला करना सिर नहीं झुकाया, पुत्र शहीद हो गए, कोई गल नहीं। छोटे साहबजादे नीहां च चिण दिते गए, गुरु गोबिंद सिंह नहीं झुके, पर ये ओ ने एक दिन उन्होंने भी गुरु ग्रंथ साहब जी अगे शीश झुकाया अपना। इस करके संगते मत्था टेकण तो पहला ये जरूर सोचिया करो ये कौन ने जिन्हां नूं मत्था टेकण लगे, इन्हां दा रुतबा की है। जदों घर च आउंदे ने पहला सोचो, फिर खिमा करना तुहाडी अख रोएगी जरूर, किड्डी किरपा कर रहे ने मेरे गरीब दे घर च। सोने दियां हरमंदरां च रहण वाले आए ने, 5-5 लाख दे रमाले अमृतसर च रोज भेंट हुंदे ने, एक वारी जेड़ा भेंट हो जे दूजे दिन भेंट नहीं हुंदा। 36 प्रकार दा भोजन दा भोग लवाउंदे ने, बॉम्बे च एक गुरुद्वारा 36 प्रकार दे भोजन दा रोज भोग गुरु ग्रंथ साहब नूं लगदा है। शरदा वाले बड़े बड़े पए ने, ते किड्डे वड्डे सतगुरु गरीब नवाज ने साडियां कुलियां च भी चरण पा जांदे ने। सचमुच
ਅੱਖ ਰੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੈਣ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਝਾੜੂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਕਰੋ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ 4-5 ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਖੇ। ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਮੈਂ 4 ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਖੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇੰਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ 4 ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ। ਇੰਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਰਾਦਰ। ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੀ ਕੇ ਬਲਾੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾੜੇ ਤੇ ਲਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋੜਨਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਲਹਿੰਗਾ ਸਾਂਭਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜਨਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲਹਿੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚੱਜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖੇ ਉਦਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ, ਉਦਣ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ, ਉਦਣ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ 4 ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿੰਗੇ ਹੀ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਹਿੰਗਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰਕਰਮਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 10-10 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਤੇ ਲਾੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, 15-15 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਾਰੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਰੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੇ ਪਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ
कि जिन्ना हो सकदा सत्कार करो। सारे पैलसां च रहिंदे ने, 5-7 ही जांदे ने, चलो आनंद कारज कराओ, 5-7 बंदे 5-7 बीबियां, किसे दा जी नहीं करदा महाराज दे चरनां च मत्था टेकण नूं। उवें जराबां पाईयां होईयां ने। हर सिख दा फर्ज है पैर धो के, जराबां ला के, पैर धो के फिर गुरु साहब जी दी हजूरी जाओ। अद्धी जुत्ती है जराब, अद्धी जुत्ती। दरबार साहब च जाओ। मैनू एक ने आखिया, कहंदा जी इदां दी मर्यादा कोई नहीं, जराबां पाईयां जा सकदियां ने। मैं कहा अमृतसर साहब जाई, तू पैर धोण तो बिना ही लंघ के विखा दी, जराबां पाउणियां ते दूर दी गल। तेनू पहरेदार पैर धोण तो बिना नहीं अंदर लंघण देणगे। ये पुरातन मर्यादा है। वो आखणगे भाई साहब पैर धो के लंघो, बिना पैर धोतियां तेनू दरबार साहब च अमृतसर च दाखल नहीं हो सकदा, तू परिक्रमा च नहीं जा सकदा। इस करके संगते जिन्ना हो सकता है गुरु ग्रंथ साहब दा अदब सत्कार करो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਭੁੱਲਦੇ ਭਟਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ। ਲੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। डॉक्टर इकबाल सिंह ने संखेप रूप विच हिस्टरी सुनाई उस अंग्रेज नूं, उस गोरे नूं। उहदे कन्न विच कहिंदे गए परिक्रमा कीतियां गुरु अमृतसर दरबार साहब दियां, कहिंदे ने इन्नू इन्ने नूं गुरु ग्रंथ साहब आ गए। नरसिंगे वजे ਉਹ नाल नाल तुरिया जांदा है। कहिंदे असीं तुरे गए नाल नाल, मैं मोढा लाया, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਬਣੀ ਕਿ ਮੈਂ अंदर लंघ गया। असी अंदर खलो गए। वो अंदर जाके उपर वेखदा है, गुरु ग्रंथ साहब जी दे अगे वारी वारी सिर भट्टां दे सवैये पढ़े जांदे। वो आनंद एक वखरा है। हुक्मनामा लिया गया, अरदासां होईयां। कहंदे ने टिकटकी लगा के वो गुरु ग्रंथ साहब वल वेखदा रहा। फिर कहंदे ने कीर्तन शुरू हो गया, प्रकाश हो गया, बह गए, चौंकड़े मार के कहंदे बह गए। वो भी बह गया। बड़ा चिर अखां ओदियां खुलियां रहियां, फिर कहंदे अखां बंद कर लईयां। 8 बजे तक ओदियां अखां बंद ही रहियां, 4 घंटे। कहन लगे लगातार दर्शन करता रहा। 8 बजे उठे, मैं उठाया, मैं कहा आजा चलीए हुण हॉस्पिटल च भी जाना है। ले आया नाल। कहंदे परिक्रमा विच ओदा रंग लाल हो गया, हथ जोड़ी जाए, अखा चो रोई जाए। ते ओ अमेरिका तो आया गोरा डॉक्टर इकबाल सिंह जी नूं कहंदा है कि डॉक्टर साहब मैं तुहाडा धन्नवादी हां। किस गल्लों? अज तुसीं मैनूं प्रतख रब दे दर्शन करा दित्ते। मैं सुनिया सी कि गॉड रब खुदा कुछ हुंदा है, पर अज अखीं वेख लिया है, इत्थे रब रहिंदा है। इन्नी रूहानीयत है, इन्नी शांति है उत्थे। जेड़े लोग शांति लभदे ने अमृतसर आके हैरान हो जांदे। रविंद्रनाथ टैगोर बड़ा बड़ा विद्वान सी, तकड़ा लिखारी सी। ओदा 15-15 मिनट का टाइम रखिया सी। 15 मिनट जलियांवाले बाग च, 15 मिनट दरबार साहब आया, कीर्तन सुनिया। अपने पीए नूं नाल दे नूं पुछदा, डायरी वाले नूं, मेरा कितना टाइम है इत्थों दा? कहंदे जी 15 मिनट जलियांवाले बाग दे सन ते 15 मिनट अमृतसर दे ने। आखन लगा डायरी फड़ाओ। डायरी फड़ लई। 3 दिनां दे प्रोग्राम ते काटियां मार दित्तियां। कहंदे किते नहीं जाना, इत्थे ही रहना। 3 दिन रविंद्रनाथ टैगोर कीर्तन सुनदा रहा दरबार साहब बह के। पछाणन वाले पछाण लैंदे ने। शांति लभदा सी, मिल गई। तुरन लगे नूं अमृतसर वाले अज भी जेड़े लोग इदां दे NRI जां होर लोग इदां दे आउंदे ने, उन्हां नूं डायरी एक दिंदे ने, कहंदे लिखो इहदे उत्ते तुहानूं अमृतसर किहो जिहा लग्गिया। लिख के गया, जे अगला जन्म होवे
अरदास करके चलिया गुरु के घर विच होवे, मैं भी इस दर की सेवा करा जे मेरा अगला जन्म होवे। तत् वस्तु गुरु नानक दे घर विच है, असली शांति मिलती है इत्थे आके। तीर्थ बड़े वेखन, इन्नी शांति नहीं मैनू किते मिली। इस करके संगत जी जिहो जी धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह अगवाई करते ने आत्मक पांधियां दी, इहो जी होर नहीं कोई कर सकता। जेड़ी अगवाई गुरु ग्रंथ साहब करते ने आत्मक पांधियां दी, खोजी ने जेड़े अंदर दे, ओहो जा राह नहीं दस सकता गुरु ग्रंथ साहब च। इहो जिहियां जुगतां ने। जे तू शांति चाहुंदा है ते शुरुआत कर, पहला खंडे बाटे दा अमृत छक, पहला गुरु वाला बन। पहला गुरु वाले बनांगे तां ही किसे नूं दसांगे ना गुरु साडा की है। असीं गुरु दी गल करांगे, अगला कहेगा तू ते आप ही नहीं मन्नी, तू सानू की दसेगा। इस करके कलगीधर कह के गए ने, आज्ञा पई अकाल की कभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मन्नो, पर गुरु दी भी मन्नो। कला गुरु नहीं मनना, गुरु दी मननी है। सतगुरु सानू कहिंदे की ने, ओदे ते फुल चढ़ाइए, सेवा सिमरन करके अपना जीवन सफल बनाइए। सब तो पहला दाखला लईए गुरमुखो गुरु घर। आओ साडे सतगुरु साडे दरम्यान हन, किरपा कर रहे ने। सतगुरु जी दे चरनां च सजे आ। ये अर्ज है जिन्ना चिर महाराज साहब इत्थे ने उन्ना चिर उठ के ना जाओ संगते। सतगुरु साहब बैठे ने उन्ना चिर नहीं उठना। महाराज जाणगे फिर आपां चलांगे, बिल्कुल काल ना करियो। गुरुद्वारा साहब चढ़दी कला, मेरा ख्याल आही गुरुद्वारा होना सामने वाला। इत्थे हंबड़ा नगर विच कल नूं अमृत दा बाटा तैयार होएगा। जेड़े जेड़े चाहवान ने, जेड़े नगुरे ने, नगुरे पुणे दी जूठ नूं लाओ, अमर छको। कल नूं इसे गुरुद्वारा साहब विच शाम नूं 5 बजे सुकेसी स्नान करके नवे ਜਾਂ ਸੁੱਚੇ बस्तर पहन के आप जी ने पहुंच जाना है। अमृत छक के गुरु वाले बनना, सिंह सजना है। जिन्ना चिर महाराज इत्थे ने जायो ना भाई, सतगुरु का सत्कार मुख रखना है। मैं आप जी तो खिमा चाहना, 8:15 शुरुआत की सी, मेरी इच्छा सी कि 10 बजे समाप्ति हो जाए, 1.25 घंटे, पर 10:15 बज चुके ने। थोड़ा टाइम ऊपर लंघ गया ते ये बेनतियां करदे जे भुल खिमा होई होवे वाहिगुरु आप जी ने बख्श देना। ते संगत जी जो मैं सतगुरु दे अदब सत्कार विच बेनतियां कीतियां ने जरूर प्रवान करो। अजोका समा बड़ा खतरनाक है जी। अज ये हाल है, अज तो 20 साल बाद की बनेगा जे ना संभले तो बिगड़ जाएगा काम सारा ही। इस करके आओ गुरसिखो गुरमुखो अपने आप विरसे नूं संभालो, अपने बच्चियां नूं गुरमत दीयां गुड़तियां दिओ, बाणी बाणे नाल जोड़ो। सर्व साध संगत दा धन्नवाद और जिथे प्रबंधकां गुरमुखां दा धन्नवाद है जिन्हां ने जोग उद्यम कीता है, संगत दे बिठाउण दा सारा प्रबंध कीता है। कल दे दीवान विच वध चढ़ के आप जी ने पहुंचना 8:15 तो पहला 8 बजे ही किरपा करियो तां जो जल्दी संगत आवे ते जल्दी एकाग्रता बन जाए। गज के सारी संगत हुण श्लोक विच ही बोलो क्योंकि टाइम उच्चा हो गया। जेड़ी संगत रह गई है मत्था टेक लो संगत जी, उठ के वारी वारी सिर। जिन्हां ने अजे तक गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था नहीं टेकिया, जिन्हां नूं मजबूरी बस पिछे बहना पै गया, आओ जरूर प्रबंधकां कोल नाम दर्ज कराओ। गुरु वाले बन के सिंह सज के अपना जीवन सफल बनाइए। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, खंडे बाटे दा अमृत छकीए, रहत मर्यादा विच प्रपक रहिए। कलगीधर कह के गए ने, मैनू सिखना प्यारा लगदा रहत प्यारी लगदी, सिखना प्यारा लगदा रहत प्यारी गुरु पानी पिता
तुझ पे